हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चेतन मिस क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 10वीं का गणित। ओके, तो हम लोग ने अभी तक पहले डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़े हैं। तो सबसे पहली बात है जो हम लोगों ने पढ़े अभी तक है प्रश्नावली 1 का, मतलब अध्याय 1 का प्रश्नावली 2 तक पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ओके, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ओके, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? गुणनखंड करना सीखेंगे। ओके, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे प्रश्नावली 4, जिसमें पहला चीज़ हम तो ये पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास योगफल और गुणनफल की सहायता से क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे। ओके, और क्या पढ़ेंगे? बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं से आपका जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन आते जाता है, यहाँ से आपका आता है 2 नंबर का, और यहाँ से आना आपका निश्चित ही आता ही है। ओके, यहाँ से आपका 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस भी पूछा जाता है या फिर आपको खाली स्थान भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से जो आपको आज जो पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा आपको? मध्य पदों को, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पदों को तोड़कर बहुपद मतलब गुणनखंड करना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है गुणनखंड। ठीक है, तो जानते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक, देखो सबसे पहली बात आज पढ़ेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड के बारे में जानते कि गुणनखंड होता क्या है। ओके, उसके बाद आएंगे बहुपद में कि बहुपद में गुणनखंड कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग गुणनखंड किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सीधी बात है, मान के चल अंक वाला पढ़ते हैं कि जैसे कि मेरे पास कोई अंक है 6। ठीक है, तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तो सीधी बात है, गुणनखंड मतलब गुना करना है। 2 गुना 3 करूँगा तभी जाके अपन लोग क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? तो यही कहलाता है आपका गुणनखंड। किसी भी एक अंक का 2 अंकों में तोड़ के गुना करना और वही पुनः प्राप्त हो जाने क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। और एग्जाम्पल के लिए और देख लो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 20। इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना 5 लिख सकता हूँ। तो ये जो टूटा वही आपका क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला चीज। आप देखो, आपका जो गुणनखंड रहेगा कुछ इस रूप में रहेगा। बहुपद ऐसा रहता है 2x + 1। ठीक है, तो ये इस रूप में रहेगा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में जानेंगे तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे जा पाएंगे। ओके, तो ये रहा आपको जो पहला चीज़ समझाया। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ सेकंड चीज़ समझाने वाला हूँ वो सबसे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एमपी हो जाता है। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस का खेल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? जब मतलब ऋण का गुना धन से करेंगे तो यहाँ पे ऋण मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे धन गुना ऋण करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ऋण ही मिलेगा। ओके, और यहाँ पे धन गुना धन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? धन ही मिलेगा। ओके, अब इसके बाद क्या रहेंगे? ऋण गुना ऋण कितना हो जाता है? यहाँ पे ऋण हो जाता है। तो ये सबसे पहली बात है। ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आपका बीच में क्वेश्चन आएगा कि कैसे मतलब मॉडिफाई किया जाता है, किस तरह से तोड़ा जाता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहली बात बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -21 गुना 2। ठीक है, ऋण 21 गुना 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब सामने में क्या है? 2। तो सबसे पहली बात फार्मूला इसलिए ज़रूरत पड़ेगा। देखो यहाँ पे सामने में ऋण है और यहाँ पे धन है, और ऋण और धन का गुना देखो यहाँ पे क्या होता है? ऋण। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ऋण। उसके बाद 21 दूना कितना होता है? 42। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है। ठीक है, अब इसके तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना। ठीक, 21 धन 2। ठीक है, 2 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़ेंगे, जैसे कि उभयनिष्ठ निकालना।
ठीक है, उभय क्या होता है, उभयनिष्ठ, उसको देखते हैं, क्योंकि जब आप क्रम से चलोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जानते हैं कि उभयनिष्ठ होता क्या है। तो सबसे पहली बात है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन या फिर बाहर निकालना। क्या होता है उभयनिष्ठ मतलब? उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। और इसी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन। ये सब चीज़ समझेंगे तभी आप मध्य पद को तोड़ना ही सीख पाएंगे। ओके, तो कॉमन मतलब बाहर निकालना। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है, क्या करेंगे, मान के चलो यहाँ पे आपको कोई संख्या दिख रहा होगा 2 गुना 3, ठीक है, गुना x। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको 2 गुना 3 गुना x। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो 2 गुना 3 गुना x हो गया। उसके बाद देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 गुना x, 2 गुना 4 गुना x। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब देखो बाहर निकालना मतलब किसको बाहर निकालेंगे, बात ये आपके मन में भी ऐसे विचार चल रहा होगा कि बाहर किसको निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है, बाहर उस चीज़ को निकालेंगे जो दोनों ओर बराबर अंक हो या फिर कुछ भी हो, या फिर बराबर x वाला हो या फिर सेम 2 वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी 2 दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी 2 दिख रहा होगा। इसको क्या कर देंगे अपन लोग, एक कोष्टक के बाहर लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको x दिख रहा है और उधर भी आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। ठीक है, 3 और 4 इसलिए बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों सेम अंक नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये भी समान अंक है और ये भी समान अंक है। हमेशा जानना है कि आपको उभयनिष्ठ मतलब जो समान अंक होता है वही आपका बाहर निकलता है। तो देखो 2 बाहर निकल जाएगा और गुना क्या निकल जाएगा, गुना x। तो यहाँ पे x बाहर निकल गया। और देखो तो इसको कोष्टक के अंदर बंद करेंगे, क्या बच जाएगा, 3 धन 4। ठीक है, 2 गुना 3, 2 गुना x, 3 धन 4। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 का गुना x करेंगे, 2 ही x मिलेगा, और 3 का 3 धन और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 7। ठीक है, 3 और बीच में क्या बन गया, धन बच गया और 4। तो जब 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, ये 7। अब देखो ये 7 दूना कितना होता है, 14, और यहाँ पे आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 14x। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो एक और एग्जांपल देखो। ओके, क्योंकि इस चीज़ को समझोगे तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जैसे कि मेरे पास x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, 4x इंटू 5, ठीक है, प्लस हो गया। अब यहाँ पे भी मैं क्या लिखता हूँ, 4x स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, अब मैं बात किया था कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, समान अंक होना चाहिए। तो देखो दोनों साइड समान अंक है कि नहीं है, है। तो देखो जब समान अंक होता है तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जैसे कि समान अंक के रूप में हमारे पास क्या था, 4x की घात 2, 4x की घात 2, दोनों बाहर निकल गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, देखो 5 धन 6। ठीक है, क्या बच गया, 5 धन 6। तो देखो यहाँ पे क्या जगह 4x गुना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, हमेशा जानना है आपको, क्या होता है, गुना होता है। ओके, क्या होता है, यहाँ पे गुना होता है। 5 में धन 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और 11 चौक कितना होता है आपका, 44x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो नहीं आया होगा तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और देखते हैं एक उदाहरण। और उदाहरण इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखो आपका एक चीज़ और समझना जरूरी हो जाता है यहाँ पे, तो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 3x की घात 2 धन 2x। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे आपका उभयनिष्ठ बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे आपका उभयनिष्ठ ही निकलेगा। कैसे, तो सबसे पहली बात है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर, यहाँ पे आपको x की घात 2 दिख रहा है। x की घात 2 मतलब x का गुना x, वो भी कितने बार, आपस में 2 बार करेंगे। तो हम लोग इस x की घात 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, x गुना x लिख सकते हैं। तो देखिए, तो इस x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुना x लिख सकता हूँ। तो देखो 3 गुना x ऐसा लिख सकता हूँ।
ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे धन, तो धन लिखो, उसके बाद क्या बच गया आपके पास 2x। समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी देखो, इसको मैं ऐसे गुना के रूप में भी दर्शा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो एक एक x बाहर निकलेगा और ये वाला x बस बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या उभयनिष्ठ निकला, मतलब कॉमन क्या निकला, x कॉमन निकला, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3x धन 2, क्योंकि एक x जो था वो कॉमन निकल के बाहर निकल गया, ठीक है। फिर से x का गुना करेंगे तो आपका 3x की घात 2 धन 2x प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका बेसिक नॉलेज। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ओके। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये रहा आपका गुणनखंड, ठीक है। सबसे पहली बात, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ठीक है। उभयनिष्ठ कैसे निकालना है, ये चीज़ को हमेशा याद रखे रहना, ओके। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे कि निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर, किसको, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो पहली बात है, मैं अभी तक सवाल तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन जब लिखूंगा तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास उदाहरण से मैं पहले बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उदाहरण से आपका क्वेश्चन अधिकतर करके पूछा ही जाता है, ओके। तो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है x की घात 2 धन 2x धन 1, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये हो गया आपका बहुपद, ये हो गया आपका क्या, बहुपद हो गया, ठीक है। जब आपका x के रूप में दिखे उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जब उसके मध्य पद को तोड़ा जाता है, किसको, उसके मध्य पद को तोड़ा जाता है, तो मध्य पद आपके पास क्या है, 2x के रूप में है, ओके। क्या आपके मध्य पद में 2x के रूप में है, ओके। तो देखो, ये जो 2x है उसको क्या करेंगे, कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि, तो सबसे पहले देखो, एक फार्मूला होता है मेरे पास है, जैसे 1, ठीक है। जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ax की घात 2 धन bx धन c, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जब आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये इसको पहले लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर मीन्स क्या होता है, तुलना, क्या करेंगे यहाँ पे, तुलना, ठीक है। अब पहली बात है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा रहता है प्रश्न में, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब हमेशा जानना है क्या लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है, ठीक है। अब तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखा जाए तो a का मान यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 मिला, और b का मान यहाँ पे आपको क्या मिला, 2 मिला, और c का मान यहाँ पे आपको क्या मिला, देखो 1, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि a का मान यहाँ पे आपको कितना मिला, 1 मिला, और b का मान यहाँ पे आपको कितना मिला, 2, और c का मान यहाँ पे आपको कितना मिला, 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पहला स्टेप। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या बोलते हैं, तो इस सेकंड स्टेप की ओर गौर करते हैं। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें a गुना c करना होता है। क्या करना होता है, a गुना c। तो a गुना c मतलब यहाँ पे a का मान रखेंगे और c का मान रखेंगे, ठीक है। तो चलो रखते हैं। तो a गुना c मतलब a का मान कितना दिया, यहाँ पे 1 दिया है, और c का मान यहाँ पे कितना दिया है, 1। तो गुना करेंगे 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। तो a क्रॉस c का जब मल्टीप्लाई किया था हमारा आंसर कितना आया, 1 आया, ओके। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जब a गुना c किए तो हमको क्या मिला, 1 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बीच मध्य पद को ही तोड़ना है ना, याद रखना। तो मध्य पद को कुछ ऐसा लिखना है कि अपने पे जोड़ने पे 2 आना चाहिए और गुना करने पे 1 आना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मैं जो मध्य पद है, मध्य पद में आपको क्या दिया हुआ है, देखो मध्य पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और 1 धन 1 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, सीधी बात है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, तो a गुना c यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब a गुना c को जब गुना किया तो 1 आना चाहिए। उसी प्रकार जो मध्य पद है उसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे जितना है उतना आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है। तो हमारे पास जब 1 और 1 को जोड़े कितना आया, 2 आया।
ठीक है। तो एक धन एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो चलो, तो इस यहाँ पे जो आपको जो 2 दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, 1 और 1 रख दूंगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं 1x की घात 2। अब इस 2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बोला मैं 1 धन 1 x धन, हो गया। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 और 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक, क्योंकि 1 और 1 जोड़ेंगे 2 ही मिलेगा। धन क्या करेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ 1x की घात 2। देखो अब यहाँ पे x का गुना मैं 1 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, 1x मिलेगा, 1 है तो फिर धन करो, फिर x का गुना एक बार x 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1x, ठीक है। यहाँ पे और क्या आ जाएगा, +1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर दो, ओके। जब ब्रैकेट में बंद किए तो सबसे पहली बात है, अब यहाँ पे आपका उभयनिष्ठ जो मैं पहले बताया था, इसके पहले बताया था कि इसका उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो x² दिख रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुना x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x² की जगह क्या रख सकता हूँ, x गुना x, ठीक है, प्लस 1x धन 1x धन 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1x और यहाँ भी 1x है, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन निकल जाएगा, 1x कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये देखो, यहाँ पे आपको 1x और 1x यहाँ से बाहर निकल गया, मतलब क्या बच गया आपके पास, x बचा। इधर 1x जब बाहर निकला यानी कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे आपका क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। याद रखना हमेशा, जब यहाँ पे आपको कुछ नहीं बचता तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अब सीधी बात है, यहाँ से कुछ एक यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी देखो x + 1 है और यहाँ पे भी आपका क्या है, x + 1 है। तो यहाँ से भी मैं जो x + 1 है उसको भी क्या कर दूंगा, मैं बाहर कर दूंगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, एक तरीक़ा से समान है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका x + 1 बाहर निकल गया और हमारे पास क्या बच गया, 1x धन 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x धन 1, ठीक है, 1x को मैं x भी लिख सकता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो जब आपके इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको पहला क्या करना है, पहला स्टेप इस क्वेश्चन को लिख देना, उसके बाद ax की घात 2 bx धन c को लिख देना, उसके बाद तुलना करेंगे, a = 1 मान लेना, b = 2 मान लेना और c = 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, a गुना c करेंगे, a गुना c करेंगे तो a और c का मान रख देंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब खुद थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे आपका आंसर 1 मिला, ठीक है। a गुना c करने पे जो भी मिलेगा उसके हिसाब से बीच को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बीच वाला पद को ऐसा तोड़ा कि गुना करने पे 1 आया और उसी इन दोनों अंक को जोड़ने पे ही 2 आ गया, ठीक है। तो मैं जो 1 लिखा हूँ उस 2 की जगह में क्या लिख दूंगा, 1 धन 1 लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, इसको एक बार x को गुना 1 से किया तो 1x मिल गया, फिर एक बार x को गुना 1 से किया तो 1x मिल गया। तो यहाँ पे फिर 2 भागों में बांट दिया, कोष्टक लगा दिया। उसके बाद x की घात 2 था, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x को बाहर निकाल दिया, ओके। तो यहाँ से आपका 1x बाहर निकल गया और x धन 1 बच गया। और यहाँ से आपका क्या कॉमन निकला, 1 बाहर निकल गया और यहाँ भी x धन 1 बच गया। और यहाँ भी आपका x धन 1 है और यहाँ भी आपका x धन 1 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा,